पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल था उसकी राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, फारसी। जो फारसी भाषा थी वो किसकी? मुगल वंश की क्या थी? राजभाषा थी। ओके, अगर आप एसएससी जीडी यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? जो हुमायूंनामा थी वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? जिसको अकबरनामा जो बोला जाता है तो वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल। तो अकबरनामा जो लिखी थी, यानी अकबर की जो जीवनी लिखी थी, जीवन कथा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में जो है मुगल वंश की नींव पड़ी थी? तो वो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ओके, तो इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोदी वंश। लोदी वंश में बाबर ने किसको हराया था 1526 ईस्वी में? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। ओके, इसको, और ये युद्ध हुआ था वो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालानौर। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? कालानौर में। ओके, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? जब अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरम खां। बैरम खां क्या था? अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था, यानी कि सेनापति था। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था मूल रूप से वो कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरगना। तो बाबर जो था वो कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासक किया था? वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार शासक किया था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। क्या? हुमायूं था, पहले शासक बना, फिर इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, उसके बाद फिर इसने शेरशाह सूरी को हराने के बाद दोबारा शासक किया। तो 2 बार जो शासक बना, जो बादशाह बना, वो कौन था? हुमायूं था। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।